ओके सो यस, हम लोग आज से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि हम ग्रामर के पोर्शंस को रेगुलरली लेके आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट टॉपिक विल बी बहुत ही कॉमन, नाउन। यस, नाउन, नाउन, बिल्कुल सही सुना आपने। सो नाउन, जो भी बच्चे आइल्स कर रहे हैं, स्पोकन, पीटीई, कुछ भी कर रहे हो आप, ये टॉपिक तो आपका सभी में यूज़ होने वाला है। और या फिर आप कोई ग्रामर क्लासेस ले रहे हैं या फिर आप कोई अपना सरकारी पेपर की रेडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आएगा ही आएगा। सो नाउन अब देख लेते हैं, नाउन होता क्या है। नाउन क्या है, बहुत ही सिंपल, कोई मैं 4 लाइन की डेफिनेशन नहीं याद करने को कह रही हूँ। नाउन बहुत ही सिंपल होता है, दैट इज़ नाम, किसी भी चीज़ का नाम, मेरा नाम हो, इसका नाम हो, या इस बोर्ड का नाम हो, या आपका नाम हो, कोई भी चीज़ का नाम, दैट इज़ अ नाउन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। इट कैन बी अ पेन, है ना, या एनिमल, या फिर गर्ल, या फिर बॉय, या फिर एनी कोई भी थिंग, कोई भी चीज़, कोई भी सिटी, है ना। सो ये सभी चीज़ें इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं ना, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, चाहे वायरस ही क्यों ना हो, चाहे हमारा कोरोना भाई साहब ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ है दैट इज़ अ नाउन। कोरोना इज़ ऑल्सो अ नाउन। इवन कि गॉड, भगवान, ये भी नाउन है। नहीं तो अगर ये होते नहीं तो इनका नाम भी हमें नहीं पता होता, क्योंकि ये है और इनका नाम है, इसीलिए ये नाउन है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट एंड लेट्स सी आगे। ओके, सो नाउन इज़ क्लियर, नेम क्या होता है, इज़ नाउन। अब अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो लेट्स सी टाइप्स। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, बहुत ध्यान से देखें। इसके जो नाम है ना, इसका जो नाम होता है, टाइप का नाम होता है, उसी में ही आपको उसके पॉइंट्स का क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चीज़ है। जैसा कि पहले अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को देखिए। कॉमन मतलब आम, एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि अ गर्ल, अ बॉय, फिर अ बर्ड, या फिर एन एनिमल। अब यहाँ पर इसके अगर हम सेंटेंसेस में देखें कि सेंटेंसेस कैसे कैसे होते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने किसी लड़की का नाम नहीं लिखा है, अ गर्ल, यहाँ पे मैंने किसी भी लड़की का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा कि वो एक लड़की है। अ बॉय, किसी लड़के का नेम नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि वो एक लड़का है। किसी बर्ड का नाम नहीं है, कोई पैरट नहीं है, कोई वहाँ पर क्रो नहीं है, कोई कोयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अ बर्ड। उसके बाद एक एनिमल, एन एनिमल, की एनिमल नहीं है, लायन, एलिफेंट, चीता, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एन एनिमल, ठीक है। इसी तरह से थिंग, थिंग हो सकती है अ थिंग, कुछ भी, हमें नहीं पता वहाँ पर क्या चीज़ पड़ी है, इट कैन बी एनीथिंग, अ थिंग। तो अगर अब इन्हीं चीज़ों को हम सेंटेंस फॉर्म में देखें एंड देखें कि हमें कैसे हमने देखना होता है कि नाउन क्या चीज़ होती है। सो देखते हैं यहाँ पर A girl is standing, a boy is standing। फिर अगर हम बर्ड देखें, a bird is on a tree branch। इसके बाद अगर हम देखें एन एनिमल, एन एनिमल इज इन द जू। चलिए अब देखते हैं कि हमारे इसमें से कॉमन नाउन कौन कौन से हैं। फर्स्ट, अ गर्ल, स्टैंडिंग, कोई लड़की खड़ी है, हमें नहीं पता सीता, रीता कौन है, हमें नहीं पता कुछ भी कि कौन खड़ी है। अ गर्ल इज स्टैंडिंग। अब अ बॉय इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है, और कोई लड़का खड़ा है, हमें नहीं पता कि वहाँ पर कौन है, बॉय है
लेकिन कौन सा बॉय है वी डोंट नो, तो सिर्फ वहाँ पर बॉय आ गया। अ बॉय इज स्टैंडिंग। अब अगर ट्री पे देखें, सो अ ट्री, अ बर्ड इज ऑन अ ट्री। अ बर्ड, हमें नहीं पता, इसमें दो चीज़ें हैं, ट्री, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, कौन सा ट्री है वी डोंट नो। हमें सिर्फ पता है एक पेड़ है और एक चिड़िया है, हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ है। सो ट्री एंड अ बर्ड। अब एन एनिमल इज इन द जू। अब हमें जू प्लेस, ये तो पता है, जू तो नहीं है इसके अंदर, चलिए जू तो नहीं है। अब जू में एक एनिमल है, अब वी डोंट नो विच एनिमल इज दैट। चाहे वो लायन हो सकता है, इट कैन बी मंकी, इट कैन बी बफेलो, कोई भी एनिमल हो सकता है। सो वी डोंट नो अबाउट द एनिमल, हमें नहीं पता है कि एनिमल कौन कौन से हैं। सो आपने यहाँ पर देखा, जब हमें स्पेसिफिकली नहीं पता होता है कि वहाँ पर कौन है, वी जस्ट नो द जेंडर या एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप के नेम, जैसे कि गर्ल, बॉय, बर्ड, एनिमल, थिंग। सो दैट इज आर कॉमन नाउन, कॉमन, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है। आप लोगों को इस वाले वर्ड से भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हमारा है कौन सा। अभी हमने पहले किया था कॉमन नाउन, सो सेकंड हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, प्रॉपर जैसे कहते हैं ना प्रॉपर, तो प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक। जब हमने कॉमन नाउन में क्या किया था, अ बॉय, अ गर्ल, है ना। सो प्रॉपर नाउन का मतलब प्रॉपर, हमें गर्ल, गर्ल का नाम, बॉय, बॉय का नाम। देख लेते हैं, जैसे रीना, या बॉय, अगर हम बॉय देखें श्याम, बर्ड, बर्ड का देखें पैरट, एनिमल देखें लायन, एंड इसके बाद प्लेस देखते हैं ताजमहल। सो किसी भी सेंटेंस में जब आपको पर्टिकुलरली नाम का पता चलता है, सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। आपको नेम, आपको ये नहीं कि अच्छा कौन सा लड़का, पता नहीं नाम क्या था उसका, जब नाम नहीं पता होता ना, सो दैट इज कॉमन। जब आपको नाम पता है, अच्छा कौन सा लड़का, शाम आया था, ओके शाम आया था, सो शाम, हमें नाम पता चल गया, सो दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। अब इन चीज़ों के हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं एंड लेट्स सी कि प्रैक्टिकल यूज़ इनका कहाँ कहाँ होता है। अब जैसे प्रॉपर नाउन, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो रीना, लड़की सुंदर कौन सी है, रीना बहुत सुंदर लड़की है, रीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सेकंड देख लेते हैं, श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो श्याम कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट बॉय। सो हम किसकी बात कर रहे हैं, श्याम की बात कर रहे हैं। जब मैंने पूछा कौन इंटेलिजेंट, आपने बोला श्याम इंटेलिजेंट है। सो श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ओहो, ये क्या लिख दिया, बाय लिख दिया, बॉय। ओके, सो श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, आई लव दिल्ली। अब यहाँ पर डी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि इट्स अ स्टेट। ओके, सो आई लव दिल्ली। सो मुझे दिल्ली पसंद है, मुझे एक जगह पसंद है। अब जगह तो हमें नहीं पता कि जगह कौन सी है, सो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, आई लव अ प्लेस, प्लेस। बट अगर मैंने बोला आई लव दिल्ली, मुझे दिल्ली पसंद है, तो दिल्ली हमने एक पर्टिकुलर नाम बता दिया, सो दिल्ली विल बिकम आवर प्रॉपर नाउन। ओके, अब इसी तरह से एक लायन का होगा, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, लायन जंगल का राजा है। सो लायन हमारा एनिमल हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर नेम बता दिया। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं,
आई होप यहाँ तक पता चल चुका है। अब अगर हम इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखना हो एंड प्रॉपर, इसका एक छोटा सा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। नो स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, एन एनिमल। अब यहीं पर ही श्याम, फिर उसके बाद क्या आएगा, रीना या अ लायन, है ना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, स्पेसिफिक आपको एक डिफरेंशिएशन छोटा छोटा पता चल गया। नो स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम, अ बॉय, अ गर्ल, एन एनिमल, श्याम, रीना, लायन। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं हम, नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा नाउन है। मटीरियल नाउन, ओके। सो मटीरियल मतलब कोई भी सामान, सामान हो जाएगा हमारा, है ना। अब जैसे वुड, ये जो हमारा बोर्ड है ये बना है, ये तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम है। सो एल्यूमिनियम इज मटीरियल नाउन। एल्यूमिनियम। दिस स्वेटर इट्स मेड ऑफ वूल, तो ये क्या हो जाएगा, वूल। बट वूल हमारा मटीरियल है। इसके बाद वी हैव चेयर्स। तो चेयर्स किस किस चीज़ की होती है, आयरन की भी होती हैं, है ना, या फिर प्लास्टिक की भी होती है ना। एंड और लाइक दिस पेन इट्स ऑफ प्लास्टिक, सो प्लास्टिक इज आर मटीरियल। सो इस तरह से जब किसी धातु के बारे में बात करते हैं, अगर हम सिंपल हिंदी भाषा में बात करें, सो जब भी हम किसी धातु के बारे में बात करते हैं सो वो होता है हमारा मटीरियल नाउन। ठीक है, अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, ये यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ ही आपको पता चल जाएगा। नोट्स अगर बनाने हैं तो बना सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो अगर हम इनको सेंटेंसेस में देखें, सो लेट्स सी कि सेंटेंसेस किस तरह से बन रहे हैं। द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, सो चेयर किससे बनी है, प्लास्टिक से। द विंडो इज मेड ऑफ वुड। विंडो किससे बनी हुई है, वुड से। द सिल्क क्लॉथ इज वेरी थिन। अब ये आया है कपड़ा। सो सिल्क क्लॉथ बहुत ही पतला होता है। सो इस तरह से हमें मटेरियल, जहाँ भी किसी भी चीज़ का नाम, कोई मटेरियल का नाम होगा ना, ग्लास, एल्यूमिनियम, आयरन, कोई भी चीज़ होगी तो वो हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब अगला देखते हैं। सो अभी तक हमने 3 कर लिए हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट, अब जो हम कर रहे हैं दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। और एक चीज़ है, जो वीडियो देख रहे होंगे, अगर उन्हें लग रहा है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो भाई वीडियो तो लंबी बने, बट अगर आपको प्रॉपरली चीज़ को ढंग से समझना है कि आपको 4 बारी वीडियोस और नहीं देखनी है और एक ही बारी में समझ में आ जाए, सो दैट इज़ वाई मैं उन बच्चों के लिए जो सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। एंड चैनल को, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो मुझे लगता है किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो ज़रूर करना, और बेल आइकन भी दबाना। नहीं तो कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन आया नहीं, तो वो आया नहीं वाला इसलिए होता है क्योंकि बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया होता है। सो ओके, सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब से ही आपको पता चल जाए तो कलेक्ट
नाउन कौन सा होगा? सो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा जिसमें हमने कलेक्ट करना होता है। जब हम एक कलेक्शन में कोई बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे झुंड की, ग्रुप की। ओके अब इसके एग्जाम्पल कैसे हो जाते हैं? आर्मी, ये एक झुंड है, ये एक पूरा ग्रुप है। ट्रूप्स, ये भी एक पूरा ग्रुप है। फ्लॉक, ये भी एक पूरा ग्रुप है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं। आपको मैं अभी नीचे देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कौन कौन से वर्ड होते हैं। बहुत सारे इस तरह से वर्ड है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। सो जब भी आपको इस तरह से मिले, जैसे कि एक और इसमें चलो मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, बंच, तो ये झुंड है, गुच्छा है ना। अब आर्मी से, आर्मी ऑफ इंडिया इज ब्रेव, तो अब इसमें आर्मी में कोई एक पर्सन का नाम थोड़ी आ रहा है, आर्मी तो हमारी पूरी की पूरी आर्मी हो जाएगी, है ना। सो इसमें आर्मी इज वेरी ब्रेव। ट्रूप्स, अब ट्रूप्स मतलब दल, दल जो दल होते हैं। अब इसमें क्राउड भी एक एग्जांपल ले सकते हो आप, क्राउड। ट्रूप्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ट्रूप्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, किस चीज? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स क्या है? हमारी चिड़ियों का दल, जो इकट्ठी इकट्ठी चिड़ियाँ जा रही होती है ना, कई बार हमें आसमान में दिख रहा होता है। सो बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ फ्लावर्स। अब क्राउड, कई बार मॉल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, भीड़ होती है। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए कलेक्टिव नाउन के। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पर जैसे कि कई बार लिखा होता है डांसर्स, अब इसको मैं थोड़ा रब कर रही हूँ यहाँ पर, कई बार लिखा होता है डांसर्स, है ना। सो डांसर्स भी आपके क्या है? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि जो लोग डांस कर रहे हैं उनका पूरा का पूरा ग्रुप है। तो जहाँ भी ग्रुप की बात आती है दैट विल बी आर कलेक्टिव नाउन। अब हमारे बचे हैं 3 मोर, वैसे तो एक ही बचा है लेकिन हमारे 3 और है, अभी देख लेंगे कैसे है। चलिए, सो हमारा जो नेक्स्ट वाला है दैट इज कौन सा था? सो दैट इज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमें खुली आंखों से नहीं दिखती है, एब्स्ट्रैक्ट, है ना। अब जैसे कई बार आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी देखी होगी। सो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के अंदर क्या होता है? कुछ भी आड़ा टेढ़ा बना देते हैं, नाउ यू हैव टू थिंक कि वहाँ पर क्या बना हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट एब्स्ट्रैक्ट मीन्स, कि खुली आंखों से जो चीज़ें आपको नहीं दिखती आपको फील करनी होती हैं, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट में एग्जाम्पल अब देखो इसी तरह से किस चीज़ का आता है? डार्कनेस, यू कैन सी डार्क, पर आपको डार्कनेस नहीं दिखेगी, वो आपको फील होती है, अंधकार फील होता है आपको। आप उस चीज़ को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, बट अंधेरे को टच नहीं कर सकते। सो जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते और सिर्फ देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं खुली आंखों से, आपको अगर मैं दिख रही हूँ आपको, लेकिन अगर अगर और कोई चीज़ होगी, मैं सिर्फ आवाज़ से बात कर रही हूँ, तो वो तो नहीं है ना। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? कोई भी क्वालिटी, किसी भी इंसान की क्वालिटी होती है, वो सारी की सारी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। करप्शन, ये सभी के सभी वर्ड्स आपके आ जाते हैं बच्चों किस चीज़ में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। करप्ट इंसान देख सकते हो, उसको हाथ लगा सकते हो, लेकिन जो उसकी भ्रष्टाचारी है उसको हाथ नहीं लगा सकते, उस चीज़ को आप टच नहीं कर सकते हो। कि कोई बहुत ही ब्रेव है, उस पर्सन को आप हाथ लगा सकते हो, जैसे अगर राहुल गांधी की बात करें, ही इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन, या और भी किसी फ्रीडम फाइटर की बात करें, ही इज़ अ वेरी ब्रेव पर्सन, लेकिन उसकी जो बहादुरी है उसको आप टच नहीं कर सकते, उसके काम को टच कर सकते हो, पर उसके अंदर की जो उसकी बहादुरी है उसको टच नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, वो जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम उसे देख सकते हैं बट वी कैन नॉट टच इट, हम उसे फील कर सकते हैं। सो दैट इज़ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका ही होगा अभी तक। इसके बाद
कि जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले ये चीज़ों को सीख लो कि बाद में टाइम ना लगे। अब इसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे आइल्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं, अगर उन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है और आप लोग इंस्टीट्यूट्स में जाके सिर्फ ग्रामर ही सीखने के, आइल्स करते करते ग्रामर सीखने के ही इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा और आइल्स करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक। अब जो हमारे एक टॉपिक्स बचे हैं, दैट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक और बहुत ही छोटे छोटे से हैं। फर्स्ट इज़, जो मैं आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट करके ही बता देती हूँ कि वो किस तरह से हमारे होंगे। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर आई थिंक बहुत ही क्लियर है ये चीज़। काउंटेबल जो काउंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल जो काउंट नहीं हो सकते। जैसे काउंटेबल 1 kg राइस। अब इसको अगर आप बोलो कि मैम 1 kg राइस को हम कोई किलो में, हम एक एक दाने को थोड़ी काउंट कर पा रहे हैं, वो भी तो अनकाउंटेबल ही है। नहीं, एटलीस्ट हमें इतना तो पता है ना कि 1 kg है, 1 किलो है, हमें ये नाम तो पता चल गया ना, हमको नंबर तो मिल गया कोई। 2 ग्लास ऑफ वाटर। अब पानी को थोड़ी कहेंगे कि हाँ जी पानी तो जितना मर्जी हो जाए, चाहे वो हम उसका ऐसे उठाकर हम उसको जितना मर्जी बना ले, हम कैसे काउंट कर रहे हैं। पर हमें ये तो पता है ना कि 2 ग्लास ऑफ वाटर है, 2 गिलास है पानी के। तो जब भी आपको किसी भी नाउन के आगे आपको इस तरह से नंबर्स दिख जाए तो वो समझ लेना आप कि काउंटेबल नाउन है। इसके बाद अगर हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? जैसे हमारे बाल, हम नहीं काउंट कर सकते भाई, पूरा दिन निकाल दोगे लेकिन काउंट नहीं हो पाएंगे तुम्हारे बाल। उसके बाद और क्या चीज़ हो सकती है? स्टार्स आर अनकाउंटेबल। तो ऐसे इसी तरह से अगर यहाँ पर सिर्फ आई लव राइस, आई लव राइस। अब यहाँ पर मुझे क्या पता मुझे कितने चावल पसंद है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कितने चावल पसंद है आपको। आई लव राइस, ना किलो पता है, ना 2 किलो पता है, 1 कटोरी पता है, 2 कटोरी, कुछ नहीं लिखा। आई लव राइस, चावल, मुझे चावल पसंद है। तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग नहीं लिखी हुई है, इसीलिए ये हो गया अनकाउंटेबल। ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। अब पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, पर कितना पानी पिए भाई? 2 गिलास, 2 बाल्टी, कितना पानी पीना है नहीं पता। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। जो इसी के साथ हमारा यहाँ पर टॉपिक होता है फिनिश। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी हैं। व्हाट इज़ काउंटेबल, व्हाट इज़ अनकाउंटेबल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सारे नाउन हमने कर लिए, कलेक्टिव नाउन भी हमने किया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। इसी के बाद अगली वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी, और आपको और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पढ़ना है सो वो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। वोकैबलरी की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली वोकैब आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। मेरे हर सेशन के बाद आपको एक वोकैबलरी का राउंड मिलेगा। सबसे पहले बेनिफिट। बेनिफिट को आप क्या कह सकते हो? बेनिफिट होता क्या है? अब यहाँ पर भी लिख ही देते हैं भाई। जिन्होंने बीच में स्किप कर दी होगी वीडियो, उनको क्या पता चलेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जो एंड तक बने हुए हैं उनको ये चीज़ बेनिफिट मिलेगा भाई, है ना। सो बेनिफिट, आज की वोकैबलरी। बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, जब हमें कोई फ़ायदा होता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी वोकैबलरी क्या हो सकती है, सो बेनिफिट की वोकैबलरी बड़ी सिंपल सी है, बेनिडिक्शन। सो अब कभी भी आपको कभी बेनिफिट लिखना है तो आप इसके साथ ये वाला वर्ड भी याद कर सकते हो, बेनिडिक्शन। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। बाय बाय।